केकई, जब चाहे मांग लेना। तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने पर महाराज ने राम का राज्याभिषेक कर दिया। कौशल्या ने सोचा कि केकई का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, और मैं अपने पुत्र को राज्य दिला दूं, पर मैंने ऐसे होने नहीं दिया। मेरे होते हुए तुझे इस सिंहासन से कोई वंचित नहीं कर सकता। और मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर से भरत को अयोध्या का सिंहासन, और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। परंतु ये क्या मांग लिया तूने? इससे तो अच्छा ये होता तुम मेरे लिए मृत्यु का भार मांग लेती। भरत, ये क्या अनागल बातें कर रहे हो? मैंने तो तेरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, किंतु विधाता ने थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के वियोग में स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूँ भरत कि तू अपने पिता के स्वर्गवास से अत्यधिक दुखी है। चुप नहीं हो सकते बच्चे हैं। और हम सबको भी दुख है, पर महाराज तो लौट कर नहीं आ सकते। अब तुम्हें ही उनके वचनों का पालन करना होगा। उनके वचन अनुसार अयोध्या के विशाल राज्य तुम्हारा है। इसलिए कहती हूँ भरत, ये शोक का त्याग करो और अपना राज सिंहासन संभालो। राजन, किसी भी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोभाकुल होना स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं, तुम तो सदाचारी हो। तुम वेदों का अनुसरण करने वाले हो। इस समय तुम्हें राजा होने का कर्तव्य निभाना है। भरत, तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने तो जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया बेटा। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। इस कुकर्म से तूने इस रघुकुल का मुझे सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। नहीं बेटा, भरत, अरे पापी कुल नाशिनी, इससे तो अच्छा यही होता जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन ये गला घोट कर मुझे मार देती। भरत, ये तुम क्या बोल रहे हो? कम से कम मुझे इतना दुख तो ना होता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो,
मुझे मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल उज्जवल वंश मिला। वीर प्रतापी, सत्यनिष्ठा, धर्मात्मा जैसे पिता मिले। दो रूपों में बने भैया भैया राम जैसे भाई मिले। और दूसरी ओर तू जैसी मां मिली। क्यों किया तूने ऐसा? कहा ना, तेरे भले के लिए किया। मेरा भला जिस भैया राम का साथ मेरे हृदय में था, उस भैया राम को तूने 14 वर्षों के लिए भुवन भेज दिया। और तू कहती है तूने मेरा भला किया। जिस जानकी भाभी ने हमेशा अपना मातृत्व प्रेम हम पर निछावर किया, उस जानकी भाभी को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे पूरा समय आने पर तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, पर लक्ष्मण जैसे भाई ने भैया राम का साथ कभी ना छोड़ा। उस जैसे अनुज को तूने वन भेज दिया। और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे तू बड़ी प्रकार से जानती थी कि पिताजी भैया राम का वियोग नहीं सहन कर पाएंगे। ये सब जानते हुए भी वे उससे रुक जाते। और तू अत्यंत गंभीर हो जाती और उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास करती। सब यही कहते कि राम कौशल्या का पुत्र नहीं, कई का पुत्र है। ऐसे भैया राम को तूने वन भेज दिया। अरे तू इतनी नीच है। तूने कभी सोचा जो यह सब तूने किया वह सब माता कौशल्या मेरे साथ करती तो तेरे हृदय पर क्या बीतती? तुझे आभास है क्या बीती होगी माता कौशल्या के मन पर? अच्छा, मैं तुझे आवाज कराता हूँ। नहीं भरत, पुत्र क्या कर रहे हो? नहीं पुत्र, नहीं भरत, मुझे दे पूरा राज्य। नहीं भरत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तू मेरी माता कभी नहीं हो सकती। और ना मैं तेरा पुत्र हूँ। नहीं भरत, ये सब तो मैंने तेरे लिए किया था। हाथ से तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं भरत, नहीं, ऐसा न कहो पुत्र। इस राज्य के उत्तराधिकारी केवल भैया राम है।
मैं उन्हें लेने अवश्य ही बन जाऊंगा। मैं रघुकुल नंदन भरत अयोध्या के राज सिंहासन और अपनी माता कैकेयी का परित्याग करता हूँ। भरत, नहीं भरत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया। भरत सुनो, तुम जाओ भरत,